अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक ऐसा फ़नकार जिसने सिर्फ 37 बरस की ज़िंदगी में तारीख में अपना नाम लिखवाया। इस वीडियो में हम दुनिया के बेहतरीन फ़नकारों में से एक राफ़ेल के बारे में डिस्कस करेंगे। राफ़ेल का पूरा नाम राफ़ेल दा उर्वीनो था। उनकी पैदाइश 1483 में इटली के उर्वीनो शहर में हुई और उनकी वफ़ात 1520 में ही हो गई। उनके वालिद का नाम जियोवानी सेंती था, जो कि एक आर्टिस्ट थे, और कहा यह जाता है कि राफ़ेल ने अपनी आर्ट की इब्तदाई तालीम अपने वालिद जियोवानी सेंती से ही हासिल की। राफ़ेल हाई रेनेसां पीरियड में इटली के महान 3 फ़नकारों में से एक थे, जिनमें लियोनार्डो डा विंची, माइकलएंजेलो और राफ़ेल थे। लियोनार्डो, माइकलएंजेलो और राफ़ेल 15 और 16वीं सदी के सबसे बेहतरीन फ़नकार समझे जाते हैं। राफ़ेल, लियोनार्डो डा विंची और माइकलएंजेलो के काम से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। यही वजह है कि राफ़ेल की पेंटिंग्स में लियोनार्डो और माइकलएंजेलो की झलक देखने को मिलती है। और अगर तीनों मास्टर्स की उम्र की बात करें तो जब राफ़ेल 17 साल के थे तब लियोनार्डो डा विंची 47 साल के थे और माइकलएंजेलो 25 साल के थे। राफ़ेल आर्टिस्ट होने के साथ साथ आर्किटेक्ट भी थे। 1494 में उनके वालिद की वफ़ात के बाद राफ़ेल काफ़ी अरसे तक मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहे। फिर वो 15वीं सदी ईस्वी में अपने उस्ताद पेरिजीनो के पास गए और वहाँ उन्होंने बहुत कुछ सीखा। राफ़ेल ने इसी वक्त एक पेंटिंग बनाई जब वो 17 साल के थे। सन 1500 से 1510 तक राफ़ेल एक ज़बरदस्त फ़नकार बनकर उभरे। राफ़ेल हाइपर रियलिस्टिक पेंटर के तौर पर जाने जाते हैं। सन 1508 में वो रोम गए, जहाँ पर वो वेटिकन में एज ए आर्टिस्ट काम करने लगे। श्री ग्रेया वहाँ के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। यहाँ राफ़ेल ने अपनी सबसे मशहूर पेंटिंग स्कूल ऑफ एथेंस बनाई, जो कि एक मास्टरपीस है। ये पेंटिंग हाई रेनेसां पीरियड की सबसे मशहूर पेंटिंग मानी जाती है। इसमें अरस्तू को बात करते हुए दिखाया गया है। इसी पेंटिंग में ही एक साइड पर राफ़ेल ने अपने आप को भी पेंट किया है। ये पेंटिंग राफ़ेल की सबसे मशहूर पेंटिंग में से एक है। स्कूल ऑफ एथेंस के अलावा राफ़ेल की जो बहुत मशहूर पेंटिंग्स हैं, सिस्टाइन मैडोना भी शामिल है उसमें। और जैसा कि मैंने बताया कि राफ़ेल एक आर्किटेक्ट भी थे, तो इसने रोम को एक नई पहचान दी। रोम का सेंट पीटर गिरजाघर उनके काम का एक मुंह बोलता सबूत है। 1517 में उन्होंने यहाँ हज़रत ईसा की एक पेंटिंग बनाई। 1520 तक ये पेंटिंग मुकम्मल ना हो सकी। बाद में ये पेंटिंग जूलियो रोमानो ने मुकम्मल की। सिर्फ 37 साल की उम्र में राफ़ेल की वफ़ात हो गई, जो कि सारे यूरोप और बाकी दुनिया के लिए एक दुख भरी बात थी। इससे पहले इतनी कम उम्र किसी भी आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम और इतना ज़्यादा काम नहीं किया, और उनके काम को देख के ये लगता ही नहीं कि इतनी कम उम्र में ये काम किसी आर्टिस्ट ने किया हुआ है। इनकी पेंटिंग्स का कंपैरिजन हमेशा लियोनार्डो डा विंची और माइकलएंजेलो जैसे मशहूर पेंटर्स के साथ किया जाता है, क्योंकि उनके काम के अंदर उनकी जो एक इन्फ्लुएंस था वो उसी टाइम पीरियड में ही उन्होंने भी काम किया और इन्होंने भी उसी टाइम पीरियड में काम किया। तो वो जो इन्फ्लुएंस है काम का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह जो ओल्ड मास्टर्स हैं उनके बारे में और आपको उनकी बायोग्राफी उनके डिस्कस करेंगे और उनका काम भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।